एस्ट्रोटेक चैनल के इस एपिसोड में सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। मित्रों, इससे पूर्व एपिसोड में आपने धनु राशि के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम आपके समक्ष मकर लग्न में उत्पन्न जातकों का मार्कादि विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मकर लग्न में कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा ग्रह अशुभ होता है, किस ग्रह से पापत्व की प्राप्ति होती है, कौन सा ग्रह जातक को उसके जीवन में कष्ट का कारण बनता है। जिस जिस जातक का जन्म मकर लग्न में होता है उसके लिए शास्त्रकार का वचन है, कुज जीवेन्दवः पापाः शुभौ भार्गव चंद्रजौ स्वयं चैव न हन्ता स्यात् मंदो भौमादयः परि तल्लक्षणानि हन्तारे कबीरेक सुयोगकृत ज्ञातव्यानि फलान्येवं बुधस्य मृग जन्मनः। मृग अर्थात मकर राशि। मकर लग्न में जन्म लेने वाला जातक शुभ शुक्र और बुध ग्रह के शुभ प्रभाव में होता है। यहाँ पर मंगल, गुरु और चंद्रमा पापी ग्रह के रूप में अपनी भूमिका प्रस्तुत करते हैं। अन्य भौमादि ग्रह पाप लक्षण युक्त होने से अर्थात मारक लक्षणों से युक्त होने से मारकत्व प्रदान करते हैं। यहाँ पर शुक्र सबसे योग कारक ग्रह होता है। मकर लग्न के लिए शुक्र ग्रह का योग कारकत्व जातक के जीवन में, उसकी फलानुभूति में, उसके जीवन को शुभ बनाने में अपनी परम भूमिका का निर्वहन करता है। अतः शुक्र के प्रभाव का योग कारकत्व मकर लग्न के जातकों के जीवन को उद्भव प्रदान करता है, उसके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाता है। मित्रों, एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, जो भी हमारे शुभ ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अपनी शुभता का प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए आवश्यक है हम उनकी शुभता को और भी अग्रसारित करें, उसको आगे आगे और बढ़ाएं, जिसके कारण उनके शुभत्व की प्राप्ति मानव को हमेशा उसके जीवन में प्राप्त होती रहे। क्योंकि शुक्र यहाँ पर शुभ ग्रह है, अतः शुक्र का शुभत्व और बढ़ाने के लिए स्त्री जातकों का सम्मान, स्त्रियों के अलंकार से युक्त वस्तुओं का दान तथा जितनी भी सुगंधित और मीठी वस्तुएं हैं उनका सेवन करने से मकर लग्न का जातक अपने जीवन को और उच्च और ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इसके साथ साथ हम आपके सामने अब कुंभ लग्न में उत्पन्न जातकों के मार्कादि विचार को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ पर शास्त्रकार का वचन है, जीव चंद्र कुजाह पापा एको दैत्य गुरु शुभ राजयोग करो भौम कविश्चैवं बृहस्पति निहंता घंति भौमाद्या मारकत्वेन लक्षिता एवमेव फलान्यून्य नेवं ही घट जन्मनः। घट अर्थात कुंभ राशि उत्पन्न जात का नाम करते अस्य शब्द से प्रयोग है अस्मिन् स्थाने अस्ति। कुंभ लग्नोद्भव जात का नाम करते मारकादि विचार कथम भवति इत्यस्य विस्तृत चर्चा अस्मिन् श्लोके अस्ति। यहाँ पर कुंभ लग्न में जन्म लेने वाले जातकों का जीवन कैसा होगा उसके बारे में विचार करते हुए शास्त्रकार ने बताया है, कुंभ लग्न में एक ही ग्रह शुभ होता है और वह दैत्य गुरु शुक्र है। अर्थात अभी पूर्व एपिसोड में भी आपने सुना था कि मारक लग्न के लिए शुक्र शुभ होता है, उसी तरह से कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए भी शुक्र ग्रह
शुभता का प्रतीक है। शुभ ग्रह के प्रभाव से जातक अपने जीवन को, अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। मंगल और शुक्र निश्चय ही यहाँ पर राजयोग कारक ग्रह है। मित्रों, यद्यपि गुरु यहाँ पर मारक नहीं होता, तथापि भौमादि पाप ग्रह जैसे मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति मारक लक्षणों से युक्त होने के कारण मारक ग्रह हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुरु, चंद्रमा और मंगल कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए अशुभ ग्रह के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। कुंभ लग्न में चूंकि शुक्र का शुभत्व उसके जीवन की ऊंचाइयों को प्रदान करता है, अतः हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपका शुभत्व बरकरार रहे और आप अपने शुभत्व का संरक्षण करते हुए उच्चतम स्थान प्राप्त करें। इसके साथ में यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुंभ लग्न में उत्पन्न जातकों की गाथा को समाप्त करता हूँ। अगला लग्न आपके सामने है मीन लग्न। मीन लग्न में उत्पन्न हुए जातकों का मार्कादि विचार कैसे किया जाता है, यहाँ पर आचार्य का वचन हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि निम्न प्रकार से है। मंद शुक्रान सुमत सौम्या पापा भव में विधु शुभौ मही सुत गुरु जोग कारकऊ नैव भूसुत मारिकाभिज्ञो मंदज्ञो हन्ति पापिनौ इत्युह्यानि बुधास्तत्र फलानि जैसे जन्मनः। मीन लग्न में उत्पन्न जातकों के लिए शुभ ग्रह का विचार करते हुए यह देखने में आया है कि मंगल और चंद्रमा यहाँ पर शुभ ग्रह है। मंगल और गुरु योग कारक ग्रह के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। साथ साथ मंगल यहाँ पर मारक भी नहीं होता, परंतु शनि, शुक्र, सूर्य और बुध यह अशुभ ग्रह के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए मीन लग्न की जातकों में परेशानी का कारण बनते हैं। यहाँ पर शनि अशुभ है, बुध मारक के लक्षणों से युक्त है, अतः अशुभ शनि और बुध मारक लक्षणों से युक्त होने के कारण मारक हो जाता है। इस तरह से मीन लग्न के जातकों को अपने जीवन में इस बात का विचार करते हुए अपने जीवन को उत्तरोत्तर अपनी ऊंचाइयों की सीमा पर ले जाने में जिन ग्रहों की भूमिका प्रबल होती है, हमेशा उनका संरक्षण करते हुए अपने जीवन को उच्चतर बनाने का सदैव प्रयास करना चाहिए। उपरोक्त सभी अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जिस समय मार्कादि का विचार किया जाता है तो यह देखा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य को छोड़ करके प्रायशः सभी ग्रह मारक होते हैं। मारक ग्रह अपनी दशा और अपनी दशा तथा अपनी अंतर्दशा में मनुष्यों को, व्यक्तियों को, जातकों को मृत्यु नहीं देती, लेकिन अपनी दशा में किसी अन्य के अंतर्दशा में मृत्यु देते हैं, ऐसा विचार शास्त्रकार ने प्रस्तुत किया है। साथ साथ ये भी है, अपनी दशा में कभी भी वह किसी को मृत्यु नहीं देता। इसके साथ विभिन्न लग्नों में उत्पन्न जातकों में मार्कादि का विचार कैसे किया जाता है, यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होगा है। अन्य दूसरा विषय लेकर के भविष्य में हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।